तुम्हें हमारा जलवा कहाँ से दिखा? अरे बोले स्वामी जी आपकी गाड़ी हमने देखी तो हम समझ गए कि आपका जलवा बहुत है। हमने कहा प्यारे गाड़ी से महात्माओं का जलवा नहीं होता है। क्यों? गाड़ी से क्या बाबाओं का जलवा होता है? अच्छा आप विचारमान श्रोता ही जरा विचार करना, बाबाओं का जलवा प्यारे बाबा की गाड़ी से नहीं होता, बाबाओं का तो जलवा प्यारे बाबा की दाढ़ी से हुआ करता है। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान सदा अपने स्वरूप को संवारते थे। ये तो हमारा स्वरूप है, चाहे हम भद्र रहे या फिर जो है बाल रखें, ये तो महात्मा का स्वरूप हुआ करता है। अभी आप सभी लोगों ने मिश्रा जी के द्वारा भरत चरित्र जो है श्रवण कर रहे थे, लेकिन विचार करना भरत का जन्म जिस मां के गर्भ से हुआ, भरत का जन्म जिस मां के गर्भ से हुआ, भारतीय सनातन धर्म की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? क्योंकि केकई जो है अपयश मिल गया। क्योंकि मोर मरण राव यजस, यही तो कहा केकई ने, क्या बोली मोर मरण राव यजस, और ठीक उल्टा हो गया। क्या हुआ? बोले दशरथ मरण केकई यजस। लेकिन किसी ने प्यारे अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, क्योंकि समाज का प्राणी कहता है कि माँ केकई को अपयश लग गया, माँ केकई का नाम जो है कलंकित हो गया। क्यों? क्योंकि माँ केकई ने 2 वरदान ऐसे दशरथ से मांगे, दशरथ जी को मजबूर किया माँ केकई ने। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, माँ केकई का अपराध क्या है? जिस समय माँ केकई ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से वरदान मांगे, उस समय माँ केकई के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, जन कठोर तन धरे शरीरु और सिखे धनुष विद्या वर वीरु। माँ केकई इतनी कठोर हो गई। क्यों? एक मैं आपको बात सुनाऊं। जिस समय राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो भरद्वाज जी ने कहा कि राम तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं और तुम्हारे चरणों में पनैया नहीं है और तुम वनवास भोगने आए हो, आपके चरण जो है धरती पर चलने लायक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आप धरती पर चलकर आए, कारण क्या है? तो राम जी कहने लगे भरद्वाज मुनि से कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बंटवारे की तो बात चल रही थी, अभी विपत्ति और संपत्ति यही बात चल रही थी। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारे यहाँ बंटवारा हुआ? अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होता है, भगवान के यहाँ नहीं होता। लेकिन राम जी ने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि बंटवारे में तुम्हारे यहाँ क्या बटा? क्या लोगों की तरह तुम्हारे यहाँ संपत्ति बटी है क्या? लेकिन याद रखना प्यारे, राम जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि हमारे यहाँ संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ है। क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम अर्थ किसको मिला, धर्म किसको मिला, किसको काम मिला प्यारे, और किसको जो है मोक्ष मिला? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा रघुनंदन की यहाँ हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम अर्थ किसको मिला? तो बोले अर्थ जो है भैया भरत को मिला। क्यों? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का और देव एक बर भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या का राज भैया भरत को मिला। तो कहाँ राम, फिर धर्म किसको मिला? राम जी कहने लगे अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। याद रखना प्यारे, धर्म किसको मिला? राजा दशरथ को मिला।
तो कहा फिर काम किसको मिला। अब यहीं जो है लोग गड़बड़ कर जाते हैं, कहते हैं कि राजा दशरथ को काम मिला। याद रखना, राजा दशरथ को काम नहीं मिला। काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं कामनाओं को। तो माँ केकई की कितनी कामनाएं थी कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बरोबर तय टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाति मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। माँ केकई की दो कामनाएं थी, पहला भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। इसलिए प्यारे राजा दशरथ को धर्म मिला और काम जो है माँ केकई को मिला। काम किसको मिला? माँ केकई को मिला। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम फिर मोक्ष किसका हुआ, मोक्ष किसे मिला? तो उसी समय प्यारे राम ने कहा मैं आपसे निवेदन करूं। राम जी कहने लगे गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद कि यार तो भैया भरत को मिला, धर्म मेरे पिता को मिला और काम माँ केकई को मिला, लेकिन गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। गुरुदेव मोक्ष राम को मिला है। याद रखना प्यारे, मोक्ष किसे कहते हैं? कई पुराण सुने होंगे, मरने के बाद मोक्ष होता है। क्यों? कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, कामनाएं जीवन में न रहे, तब व्यक्ति का मोक्ष होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद नहीं, यदि जीते जी आपको समाज में महात्मा का दर्शन हो जाए, उसी समय मोक्ष हो जाता है। प्यारे राम को भरद्वाज मुनि का दर्शन हुआ। राम जी ने अपने मुख से क्या कहा? बोले मुनिगण मिलन विशेष वन, अरे सवई बाती ही तिमोर। राम जी ने केवल बन जाने का कारण मुनियों का दर्शन बताया। और याद रखना प्यारे, महात्मा का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता। महात्मा का दर्शन जिस समय, यदि महात्मा का दर्शन कहीं करने का सौभाग्य मिले प्यारे, तो समझ लेना कि समाज में मरने के बाद नहीं, समाज में जीव आत्मा का जीते जी मोक्ष हो जाता है। महात्मा का दर्शन व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। और आज मैं आपसे निवेदन करूं, मां केकई की कामनाएं क्या थी? बोली सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देव एक बरो भरत टीका। पहला वरदान था कि भरत को राज्य मिले, सब जानते। दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। कभी आपने विचार किया कि माँ केकई ने भरत को राज्य क्यों मांगा? क्यों? क्योंकि प्यारे राजा दशरथ के द्वारा दिया हुआ वचन पहला था। राजा दशरथ ने माँ केकई के पिता को वचन दिया था कि माँ केकई के पिता ने राजा दशरथ से कहा था कि मुझे वचन देना होगा, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। और आज समय जब आया, राम सिंहासन पर बैठ रहे थे, उसी समय माँ केकई बोले जन कठोर तय धरे शरीरु, सिखै धनुष विद्या वर वीरु। माँ केकई कठोर बन गई, लेकिन अपने पति की कीर्ति को बचाने के लिए दशरथ की कीर्ति कलंकित हो जाती। दूसरा वचन राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को दिया था। विचार करना प्यारे, जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, केवल अब समझने का प्रयास करना, क्या केकई का अपराध था क्या? जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ प्यारे, तो जैसे आपके गांव में एक ज्ञान यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर सबके निश्चित है कि कोई ना कोई रिश्तेदारों तो आए होंगे, क्योंकि लोग फोन करते हैं अच्छी कथा हो रही है तो सभी के यहाँ रिश्तेदार आए होंगे। इसी प्रकार से दशरथ के यहाँ जब पुत्रेष्ट यज्ञ था तो सभी नातेदार उनके रिश्तेदार आए हुए थे। और जिस समय गुरुदेव के बताए हुए अनुसार खीर का वितरण रानियों में हो रहा था, उसी समय राजा दशरथ ने क्या किया? बोले आर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग लिया और माँ कौशल्या को देने लगे। लेकिन माँ कौशल्या को खीर का जब आधा भाग दे रहे थे, उसी समय राजा दशरथ ने अपना हाथ रोक लिया।
जब राजा दशरथ ने खीर देते देते अपना हाथ रोका तो रानियों के मुख जो है कुमला गए। रानियों ने कहा कि क्या कारण हुआ कि अभी तो राजन जो है खीर का भाग दे रहे थे, अब हाथ रुक गया। क्यों रुका प्यारे? कभी विचार किया? क्योंकि राजा दशरथ जो खीर का भाग मां कौशल्या को दे रहे थे, उसी समय खीर का भाग देते देते राजा दशरथ की नजर जो है गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। क्योंकि गीधराज जटायु पुत्रेष्ठ यज्ञ में आए थे और पुत्रेष्ठ यज्ञ में गीधराज जटायु आए हुए थे और गीधराज जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। और मित्र की परिभाषा क्या है? बोले जे न मित्र दुखो अरे हो ये दुखारी और तीन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज कर जाना मित्र के दुख रजो मेर समाना। आज मित्र की परिभाषा है प्यारे, अपने दुख को भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। लेकिन मैं देखता हूं कि समाज में मित्रता बिगड़ गई है। समाज में मित्रता में धोखा हो गया, मित्रता में छल हो गया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज की मित्रता जो है पान की दुकान से शुरू होती है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है, जब तक नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। लेकिन विचार करना प्यारे, मित्रता किसे कहते हैं? मित्रता दारू के नशे का नाम मित्रता नहीं है, बल्कि मित्रता किसे कहते हैं? बोले जे न मित्र दुखो अरि हो ये दुखारी और तीन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना मित्र के दुख रज मेर समाना। इसलिए प्यारे, मित्रता यदि निभाना सीखना है तो मानस के सिद्धांत को देखना, दशरथ का चरित्र पढ़ना, जटायु के चरित्र पढ़ना। यदि मित्रता सीखना है तो राम और सुग्रीव से सीखना। और प्यारे निवेदन करें, यदि मित्रता सीखना है तो अपना शास्त्र खोल कर देखना प्यारे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है, लोग समझते हैं कि सुदामा जो है प्रारब्ध से गरीब है, सुदामा जन्म से गरीब है। लेकिन विचार करना, यहाँ विचारमान श्रोताएं, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे कि सुदामा जन्म से गरीब थे? मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय प्यारे सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, उसी समय प्यारे एक दिन का समय था कि लकड़ी काटने जाना था और गुरु माता ने पोटली में बांधकर भुंजे हुए चने दिए सुदामा को कि जंगल में जाके बाल भोग कर लेना। लेकिन उसी समय प्यारे जाने में विलंब था और सुदामा ने पोटली के चने जो है आश्रम में ही रख दिए। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षा, तो मैया ने कहा कि कुछ अभी घर में बना नहीं है। क्यों? चने जो है वो सुदामा को दे चुकी थी। लेकिन प्यारे दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो पोटली में चने बंधे हुए रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा, अमीर नहीं बनेगा। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा। और प्यारे यही हुआ। सुदामा जंगल में जाने के बाद केवल मौका तलाशते रहे कि कब गोविंद से दूरियां बने और चने को मैं अकेला खा जाऊं। किसी ने कहा सुदामा, जब सुदामा चना खा रहा था तो भैया उसी समय भगवान ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? तो उसी समय सुदामा ने कहा कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी बहुत है इसलिए शरीर कांप रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, इसलिए कहा मैं कुछ नहीं खा रहा। लेकिन भगवान तो भगवान थे, भगवान मौन हो गए। लेकिन किसी समय किसी ने सुदामा से कहा कि सुदामा तुम्हें भगवान गोविंद जैसा मित्र मिला, लेकिन मित्रता में झूठ नहीं होना चाहिए। आज तुमने अपने मित्र भगवान को मित्र रूप में पाकर इसके बाद भी मित्र तुम से झूठ बोला।
लेकिन सुदामा कहने लगे क्या करें, हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी? तो सुदामा कहने लगे दुर्वासा ऋषि का श्राप था। अब आप विचार करना, यदि सुदामा ने कहा यदि आज जनों को कहीं भगवान गोविंद खा लेता तो जीवन भर के लिए गोविंद निर्धन हो जाता और अपने भक्तों को कहां से देता। इसलिए भगवान को अमीर बनाने के लिए सुदामा जीवन भर के लिए गरीब बन जाते हैं, लेकिन मित्र को अमीर बना दिया। सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे और ना ही सुदामा जन्म से गरीब थे। याद रखना प्यारे, केवल दुर्वासा ऋषि का श्राप था, मित्र को अमीर बना दिया। किसी ने कहा कि सुदामा यदि तुम अमीर बन जाते तो क्या दिक्कत थी? तो सुदामा कहने लगे हम जीव हैं और जीव आत्मा यदि अमीर हो जाता है तो अहंकार पा जाता है और जीवन में समाज की मदद नहीं करता। इसलिए अमीर बनना केवल परमात्मा का जरूरी है, हमारा नहीं है संसार में। आज मैं आपसे निवेदन करूं, मित्रता में छल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं मित्रता की तो बात छोड़ो, लोग गुरु भी बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी जब बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा क्यों लेना चाहते हो? अभी तो हमारी तुम्हारी मुलाकात पहली बार है। अरे तुम हमको जानो, हम तुमको जाने, इसके बाद दीक्षा लेना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी दीक्षा आपकी लेंगे और अभी लेंगे। हमने कहा इतनी जिद क्यों कर रहा है, मामले को थोड़ा समझा जाए। हमने कहा क्या बात है जरा बताओ। तो कहने लगा, बोले स्वामी जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा परेशानी का कारण बताओ, तो हम वैसे ही समाधान बता दें, क्यों दीक्षा के चक्कर में पड़े हो। तो बोले समाधान क्या बताएंगे आप, बिना दीक्षा के समाधान नहीं होगा। हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा गुंडे हैं तो हम क्या कर सकते? क्यों, यदि तुम्हारे गांव में गुंडे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद में वो व्यक्ति बोला, बोले स्वामी जी आपकी कथा से हमारे यहाँ लोग प्रभावित हैं। तो हमने कहा क्या होगा? बोले यदि हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं और मैं काम करता हूं, पान की दुकान हमारे यहाँ, और मैं पान की दुकान पर बैठता हूं और गांव के गुंडे आते हैं, पैसा तो देना नहीं होता है और कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और कहते हैं तुलसी छाप तम्बाकू डालना, तो हम तुलसी छाप ही तम्बाकू डालते हैं, लेकिन पैसा नहीं देना होता है स्वामी जी। तो पान वही जमा कर थूक देते हैं और कहते हैं नालायक, तुलसी छाप तम्बाकू झूठ बोलता है। तो गुरुजी आपकी हम जब दीक्षा लेंगे तो आपका एक फोटो पान की दुकान में लगाएंगे। हमने कहा उससे क्या होगा, क्या गुंडे समझ जाएंगे क्या? बोले नहीं, आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं और जैसे ही गुंडे आएंगे वो कहेंगे पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेंगे तुलसी छाप तम्बाकू तो हम तुलसी छाप डालेंगे, और जैसे ही वो कहेंगे नालायक झूठ बोलता है तुलसी छाप थी तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हम ही दाव पे लगा दिया। क्यों प्यारे, लोग ऐसे ही तो हैं। एक घर में हम गए, बड़ी समस्या हो गई। जैसे पांडे जी के यहाँ हम ऊपर रुके हुए हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति के यहाँ हम गए तो ऊपर वाले कमरे में रुके थे। खैर इनके यहाँ का वातावरण की बात नहीं कर रहे, इनके यहाँ का वातावरण तो बड़ा बहुत ही अच्छा है। वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात का था कि वहाँ जो है झूठ बोलते था उसका पति। तो पत्नी हमारे पास आई झगड़ते झगड़ते, बोले स्वामी जी आपका शिष्य है, आप समझाएं। हमने कहा क्या समझाएं? बोले आपका शिष्य झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों रे, झूठ क्यों बोलते हो? आज के बाद झूठ मत बोलना, हमारा शिष्य होकर झूठ बोलता है, समाज में नाम खराब करता है। पत्नी बोली बिल्कुल ठीक डांटा। लेकिन पति बोला, बोले स्वामी जी हम तो झूठ जब बोलते हैं जब हमारी पत्नी बोलती है। हमने कहा गजब हो गया, यहाँ तो नेले पे धैला हो गया। यहाँ तो ये तो झूठ बोले ठीक है, पत्नी भी झूठ बोलती है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, झगड़ना नहीं, ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना। लेकिन पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोले जी आपके चरणों की सौगंध खा जाएं, आपकी सौगंध खा जाएं। हमने कहा हमारी क्यों खा जाए, तुम्हारी खा जाए तो क्या दिक्कत की बात है? क्यों,
हमारी सौगंध क्यों खावे? अरे तुम्हारी खा जाए। अरे बोले स्वामी जी आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, अब हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूं, महात्माओं को कभी फालतू मत समझना। महात्मा कल्याणकारी हुआ करते हैं और जिन्होंने महात्माओं को फालतू समझा है प्यारे, उनके जीवन में विडंबनाएं आती हैं प्यारे। और जो महात्माओं को की मानता करते हैं प्यारे, उनके जीवन में समस्याओं का समाधान हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय राजा दशरथ ने क्या किया, बोले जे न मित्र दुखो अरि हो ये दुखारी अति नहीं बिलोकत पातक भारी निज दुख गिर सम रज कर जाना मित्र के दुख रजो मेर समाना। उसी समय प्यारे आज गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र एक खीर का भाग तुम ले जाओ। लेकिन उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग मुझे क्यों दे रही हो? अरे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी इसलिए अपनी रानियों में खीर का भाग वितरण करो। लेकिन प्यारे जिस समय दशरथ जी ने कहा कि गीध तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मित्र तुम भी पिता बनोगे और ये दशरथ भी पिता बनेगा, इसलिए मित्र दोनों साथ में पिता बनेंगे। इसका नाम है प्यारी मित्रता। आज गीधराज जटायु से कहा कि खीर का भाग ले जाओ, लेकिन गीधराज जटायु बोले राजन मुझे खीर का भाग मत दो। क्यों? मुझे क्यों खीर का भाग दे रहे हो? क्योंकि यदि खीर की भाग से संतान तो होगी, लेकिन हम गीध जाति में हैं, गीध के गीध ही होगा जिससे समाज में कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए राजन मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा खीर का भाग लेना पड़ेगा। उसी समय जटायु ने कहा कि राजन यदि मुझे देना चाहते हो तो खीर की भाग की जगह मुझे केवल वचन दे दो। क्यों? बोले प्राण जाए बर अरे वचन न जाई और रागी कोलोरीत सदा चली आई। इसलिए राजन तुम्हारे रगकुल में वचन की वैल्यू है, इसलिए मुझे खीर का भाग नहीं, यदि देना ही चाहते हो मुझे केवल आप अपने मुख से वचन दे दें। उसी समय राजा दशरथ ने कहा गीध क्या वचन चाहते हो बोलो। उसी समय प्यारे गीधराज जटायु को राजा दशरथ ने वचन दिया। वचन क्या था? गीधराज जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है मुझे केवल इतना वचन दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दो और ईमानदारी से बताना, बल्कि पितु की अंत क्रिया करवे को अरि बड़ो पुत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत कै सोपी और पिरु खग क्रिया समारी। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज गीधराज जटायु को राजा दशरथ ने दूसरा वचन दिया। मां कैकेयी ने इतनी कठोर बनने के बाद भरत को राज्य मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। क्या मजबूरी थी मां के? जिस समय प्यारे भरत मां कौशल्या के पास पहुंचते हैं, आप विचार करना प्यारे, जिस समय भरत मां कौशल्या के पास पहुंचे, भरत ने कहा कि मैया राम आपका सगा बेटा था, आप चाहती तो राम को रोक सकती थी, लेकिन 14 वर्ष के लिए राम वन चले गए, लेकिन आज तक आपने नहीं रोका, क्यों प्रयास नहीं किया? मां कौशल्या कहने लगी रोकर भरत मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन मजबूरी नहीं। भरत तू भी बताओ, जिस बेटे को बचपन से मैंने संस्कार दिया है क्या आज उसी के संस्कार का हनन कर देती? मां कौशल्या ने क्या कहा प्यारी, मैं आपसे निवेदन करूं क्योंकि आप भी माता पिता हैं और याद रखना अपनी संतान को जीवन में संस्कार ही देना। लोग बचपन में मेला घुमाने ले जाते हैं बच्चे को, अपनी संतान को मेला में ले जाते हैं और मेला में जाकर प्लास्टिक की कार दिलाते हैं।
मेला में कहीं जाते हैं, अपनी संतान को प्लास्टिक के खिलौने के रूप में कार देते हैं, लेकिन हमारी बात को याद रखना प्यारे, संतान को जीवन में कार देने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल संस्कार देना। कार तो तुम्हें वो 55 की उम्र में देगा प्यारे, यदि तुमने जीवन में संस्कार दिया है। मैं आपसे निवेदन करूं, बचपन में संस्कार दोगे तो 55 में कार तुम्हें देगा प्यारे, और यदि तुमने संस्कार नहीं दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं निवेदन करूं, जिस समय माँ ने कहा कि भरत तुम ही बताओ, जिस राम को बचपन में संस्कार दिया, क्योंकि राम ने जिस समय माँ कौशल्या से पहली बार माँ कहा, तोतली भाषा में जिस समय कौशल्या से पहली बार राम कहा, माँ कहा, तो उसी समय माँ कौशल्या ने राम के मुख पर हाथ रख दिया, बोले राम आज के बाद मुझे माँ मत कहना। तो राम तो का जीवन तो बालक की तरह था, तो उसी समय प्यारे माँ कौशल्या ने क्या कहा, बोले कहे मोहे मैया, अरे कहे मोहे मैया और कहो मोहे न मैया, और मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है के कई। आज जिस बेटे को जीवन भर बताती रही कि तेरी माँ की कई है, और आज जिस समय राम ने कहा कि पिता के साथ माँ की आज्ञा है, कौन सी माँ ने कह दिया, तो जहाँ केकई का नाम आया तो भरत मुझे मजबूरी में कहना पड़ा, बोले जो पे तो मात अरे कयो बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। इसलिए माँ आज तुमने भैया राम को बन जाने दिया। माँ कौशल्या ने कहा क्या करें, संस्कार बचपन में राम को दिया। कभी आपने विचार किया प्यारे, माँ केकई के द्वारा लक्ष्मण को रोकने का प्रमाण कहीं नहीं है, जबकि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी माँ केकई ने जाने से लक्ष्मण को नहीं रोका, ना ही माँ सीता को रोका। किसी ने कहा कि मैया केकई से आपने तो केवल राम को वनवास मांगा है, लेकिन देखो कौन जा रहा, माँ जानकी जा रही है, भैया लक्ष्मण जा रहे हैं, लेकिन माँ केकई ने कहा कि आज मैं लक्ष्मण और सीता को नहीं रोकूंगी। कहीं रोकने का प्रमाण मिला है क्या? क्यों नहीं रोका? क्योंकि प्यारे, क्योंकि माँ जो संतान को जानती है वो पिता के द्वारा जानना मुश्किल है। ईमानदारी से बताना, जब संतान छोटी होती है तो माँ जानती है कि हमारा बच्चा इस समय भूखा है, माँ जानती है इस समय हमारे बच्चे को बाहर घुमा दो चुप हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे, राजा दशरथ ने भले ही राज सिंहासन देने की बात कही, लेकिन माँ केकई ने क्या विचार किया, बोले राम जी किस लिए आए, बोले जग कारण तारन भव अरि भंजन धरनी भार। क्योंकि राम का अवतार सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ, इसलिए माँ केकई ने कहा राम को बन जाना पड़ेगा। तो कहा सीता को क्यों नहीं रोका, तो कहा सीता भी किस लिए आई, आदि शक्ति जई अरे जगी गो पे जाया ओ सो अवतर्यो मोरो यह माया। इसलिए प्यारे माँ सीता को भी नहीं रोका। तो बोले लक्ष्मण किस लिए आए, बोले शेष सहस्त्र अरे शीस जग कारण और जो अवतर्यो भूमि भयटारन। इसलिए प्यारे माँ केकई ने ना तो माँ जानकी को रोका ना ही लक्ष्मण को रोका। क्यों? क्योंकि तीनों जग के कारण में आए थे, इसलिए तीनों को ही बन जाना पड़ेगा, तब जाके जो है बन जाने में सफलता मिलेगी। लेकिन जरा विचार करना, माँ केकई कौन है? माँ का निर्णय जीवन में कभी गलत नहीं होता प्यारे। क्यों? माँ के आज चलने हर युग में, माँ क्या है प्यारे? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है,
माँ के चरणों में जन्नत है। अरे गिर जाओ शिवाला है, माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई हैं। माँ क्या है? कभी विचार किया माँ को समझना आपके वश की बात नहीं है। माँ क्या है? माँ के आंचल ने हर युग में। माँ क्या है प्यारे? एक राजा था, राजा ने एक सफाई करने वाली महिला से कहा कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती, इसलिए तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो तो तुम मुझे बताना कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा किसका है। सफाई करने महिला गई 2 दिन नगर में। 2 दिन बाद अपने बेटे को गोद में लेकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा के सामने जिस समय वो महिला खड़ी हुई, अपने बेटे को गोद में लिए और राजा का बेटा राजा की गोद में है, राजा ने कहा कि तुम्हें नगर में सबसे सुंदर बेटा दिखा? तो वो महिला ने कहा कि जो बेटा हमारी गोद में है इससे ज़्यादा सुंदर बेटा मुझे नगर में नहीं मिला। राजा ने कहा तुम्हारी गोद में जो बेटा है और मेरी गोद में जो बेटा है, तुम्हें दोनों बेटों में फर्क समझ में नहीं आया, सुंदर कौन सा बेटा है? तो महिला ने कहा कि राजा, तुमने राजा की दृष्टि से मेरे बेटे को देखा है, कहीं तुमने माँ की दृष्टि से देखा होता तो तुम्हें भेद नजर नहीं आता। क्यों? माँ की ममता का कोई ना जवाब। माँ क्या है प्यारे? माँ साधारण नहीं है, याद रखना प्यारे। आपने कई बार सुना होगा एक दिन के तलाक के बारे में। जब एक बेटी ब्याह कर गई अपने पति के यहाँ और वहाँ से प्यारी उसी रात जो है उसने फ़ोन कर दिया अपने घर, और जैसे ही फ़ोन किया तो उसके पिता ने फ़ोन पर समझाया कि देखो बेटी, आज ही तुम्हारी शादी हुई है, आज ही तुम यहाँ से ब्याह कर गई हो, लेकिन अरे कम से कम 1 दिन तो रुको। लेकिन बेटी ने कहा मैं 1 घंटे इस पति के साथ नहीं रह सकती। माँ बाप के समझाने के बाद माँ बाप उसी रात बेटी के ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचने के बाद बेटी को वहाँ भी पहुँचकर समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी न समझी प्यारे। तो उसी समय बेटी को रात को लेकर अपने घर आए माँ बाप, और प्यारे फिर समझाया तो बेटी ना मानी। दोनों का बोले एक दिन तलाक हो गया। तलाक होने के बाद प्यारे दोनों का जब विवाह विच्छेद हो गया तो उसी समय लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी गई, लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई। और दोनों की शादी जब दूसरी जगह हुई, उनका जीवन अपनी अपनी तरह बीता। जब बुढ़ापा आया तो बेटी नित्य प्रतिदिन जो है अपने पास वाले मंदिर में भिखारी जो दरवाजे पर बैठते थे उनको भिक्षा देने जाती थी। और एक दिन भिक्षा दे रही थी तो जिससे पहले शादी हुई थी वो सीढ़ियों पर बैठा वो व्यक्ति दिख गया। तो उस बेटी ने कहा कि बाबा जी तुमने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, संबंध 1 दिन नहीं रहा, बोले विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी आप पहचाने हमने तुमसे क्यों तलाक लिया, क्यों तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहा? तो बाबा जी ने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि बिना झगड़े के तुमने क्यों हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया। आज बेटी ने कहा क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर ब्याह कर गई तो तुम हमारे लिए उस रात मिठाई का डिब्बा लेकर आए, तुम उस रात हमारे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आए। मैंने कहा ये मिठाई का डिब्बा जो हमारे पास लाए हो, तुम्हारे घर में एक बूढ़ी विधवा माँ है तो पहले जाके कम से कम उसको खिलाओ। तो तुमने क्या कहा था, अरे उस माँ को छोड़ो लेकिन आज तुम पहले खाओ। मैं समझ गई जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और बोले तुमको जन्म दिया, लालन पालन किया, जब तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला इस नारी के क्या होगे, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। याद रखना प्यारे, माँ का जीवन में यदि तिरस्कार करते हो तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। ईमानदारी से बताना, आपका जन्मदिन होता है तो कहाँ जाते हो? आपके बेटे का जन्मदिन होता है
तो आप कहाँ जाते हो? आपके नाती का जब जन्मदिन होता है तो उस दिन कहाँ जाते हो प्यारे? किसी शिवालय में जाते हो, किसी भवानी के मंदिर में नारियल चढ़ाने जाते हो। लेकिन याद रखना हमारी बात को, जिस दिन आपके नाती या बेटे का जन्मदिन हो तो उस दिन आपको किसी भवानी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अरे उस दिन तुम्हें यदि नारियल फोड़ना है तो अपनी उस माँ के चरणों में नारियल फोड़ना जिसने तुम्हें जन्म दिया है। प्यारे, एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, क्यों? क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है। कोई इतने लोग बैठे हैं 20 सभा में, कोई भी बेटा नौजवान हाथ उठाकर बता देना कि अपने जन्मदिन पर जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है उसके चरण धोकर यदि तुमने पान किए हो, क्यों? जबकि तुम उस पत्थर की देवी के पास जाते हो नारियल फोड़ने के लिए। याद रखना प्यारे, वो पत्थर की देवी अपने आप घर चली आएगी यदि जननी तुमसे प्रसन्न हो गई। इसलिए प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो भवानी के मंदिर में नहीं, अरे जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है उसके चरण धोकर पीना। प्यारे, तो जिन खुशियों को मांगने के लिए तुम मंदिर में जाया करते हो वो खुशियों की बरसात तुम्हारे घर में अपने आप होने लगेगी। लेकिन अपनी जननी के चरण धोकर पीना, क्यों? कभी आपने विचार किया माँ क्या है? माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है, माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। लोगों ने लेकिन आज माँ को बांट दिया। याद रखना, जब 2 भाई होते हैं तो माँ का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन एक भाई जब शराबी होता है और एक भाई इंजीनियर है या डॉक्टर है, यदि माँ से पूछा जाए कि तुम्हें शराबी वाला बेटा रोज पीटता है, किसके पास रहना चाहती हो? लेकिन इसके बाद भी माँ अपने धनवान बेटे के साथ रहना पसंद नहीं करती है। क्यों? बोली जो शराबी है मैं इसी के पास रहूंगी। तो जब समाज पूछता है कि तुम्हें रोज पीटता है इसके बाद भी इसके पास रहोगी, तो माँ कहती है क्योंकि मुझे आशा है कि एक दिन न एक दिन जो है बिगड़ा हुआ बेटा सुधर जाएगा तो मैं अपनी आंखों से कम देख पाऊंगी, इसलिए माँ बिगड़े बेटे के पास रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माँ कैकेयी का अपराध क्या था? लोग कहते हैं यदि माँ कैकेयी का अपराध ना होता तो जिस भरत ने माँ कैकेयी को इतनी गालियां दी तो भरत गालियां क्यों देता? याद रखना प्यारे, माँ कैकेयी सामान्य नहीं है, क्योंकि यदि माँ सुमित्रा धन्य है, क्योंकि सुमित्रा को धन्य क्यों कहा? कुछ लोग कहते हैं कि सुमित्रा का बेटा जो है भगवान का भक्त हो गया। क्यों? बोले उसी समय क्या कहा गोस्वामी जी ने, पुत्र होवती जो होती जग सोई और रघुपति भगत जहाँ से सोते हो। विचार करो प्यारे, यदि माँ सुमित्रा धन्य है, किस लिए? क्योंकि सुमित्रा का बेटा भगवान के पीछे जा रहा है, या जिस माँ का बेटा भगवान का भजन करे वो माँ धन्य है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो माँ धन्य है, तो जिसके बेटे का भजन भगवान करे तो वो माँ कितनी धन्य होगी? कभी विचार किया प्यारे? क्या कैकेयी अपयश के पात्र है? क्यों? क्या माँ कैकेयी अपयश की पात्रता है? जरा विचार करना। आज लोगों ने माँ कैकेयी को अपयश दे दिया, लेकिन याद रखना, बोले भरत का भजन कौन करता है? बोले भरत सरे से को हरि राम सनेही और जग जप राम राम जप जे। क्योंकि प्यारे राम हर श्वास में भरत भरत जपते हैं प्यारे। तो जिसके बेटे का भजन स्वयं परमात्मा करता हो, क्या वो बेटा माँ सामान्य हो सकती है? माँ कैकेयी धन्य है, याद रखना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ कैकेयी को फिर भरत ने गालियां क्यों दी? जिस समय भरत ननिहाल से आए प्यारे, ननिहाल से आने के बाद भरत सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में गए और माँ कैकेयी ही अपने भवन में ले गई। और उसी समय भरत ने क्या कहा? धीरज धर वर ले ओ सासा
पापा निशा वही बात कुल नासा, जो पे जिए न होते कुटलाई। आज माँ केकई को भरत गालियां दे रहे हैं, बोले पेड़ काटते पालों सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा, जब ते को मत जिए ठयाओ, खंड खंड होए हृदय न गयो, बरि मागत मन भई नहीं पीरा, और गरि न जीव मोह परे हो न कीरा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे भरत ने जिस समय माँ केकई को गालियां दी, गाली देने के बाद माँ केकई के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। माँ केकई को मूर्छा आ गई, माँ केकई धरती पर गिर पड़ी। भरत की गालियां जिस समय माँ केकई के कानों में गई, आज माँ केकई का अपराध ना होता, लोग कहते हैं तो भरत क्यों माँ को गालियां देता। लेकिन शांति में बैठकर विचार करना प्यारे, भरत ने गालियां ही नहीं दी, बल्कि भरत ने क्या कहा, ब्रह्मा हे विधाता, तुमने इस संसार में केकई जैसी नारी क्यों बनाई, तुमने इस संसार में केकई को क्यों बनाया, और यदि विधाता तुमने केकई को बनाया तो मुझ जैसे बेटे को केकई के गर्भ से जन्म क्यों दिया, केकई को बांझ क्यों नहीं रखा। भरत ने यहां तक कहा, लेकिन याद किया आपने कभी विचार करना कि भरत ने अयोध्या की भूमि पर केकई के भवन में जो कुछ भी केकई से कहा, ये विषय कैसा है, किस प्रकार का विषय है। क्योंकि प्यारे वाणी के 4 स्तर होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। हमारी बात को ध्यान से समझना, तब समझ में आएगी, अन्यथा माँ केकई को दोष देते रहोगे। वाणी के 4 स्तर होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी किसे कहते हैं, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो केवल बैखरी का विषय होता है, केवल वाणी का विषय है। व्यक्ति जब क्रोध में हो तो केवल वाणी का विषय है, याद रखना प्यारे। और जब व्यक्ति के परा का विषय होता है तो उस समय व्यक्ति क्रोध में नहीं होता। जैसे आप यहाँ विराजमान हैं, इस समय आप क्रोध में नहीं हैं, क्यों, क्रोध का अनुभव कर रहे हैं क्या? इस समय आप शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, इस समय आप क्रोध में नहीं है, बल्कि परा के क्षेत्र में है। और याद रखना प्यारे, वाणी का क्षेत्र कौन है, बोले क्रोध में केवल वाणी का विषय होता है। अब जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तो ईमानदारी से बताना, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं और कहीं कभी कभी अपने बेटे को भी गालियां देते हैं, और गाली कैसे देते हैं, क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। ज्यादा क्रोध होगा तो व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। जब आप अधिक क्रोध में होते हैं तो अपने बेटे को गाली देते हैं। अच्छा, क्या गाली देते हैं, तो आप क्रोध में कहते हैं अपने बेटे से गधे के नाती। क्या कहते हैं, गधे के नाती। ये तो क्रोध का विषय रहा। अब जरा शांति का विषय क्या है, क्रोध का विषय क्या रहा, गधे के नाती, और शांति का विषय क्या है, तो विचार करना, क्या बेटे को गाली दे रहे हो कि बाप को दे रहे हो, क्यों, किसको गाली दी, आपसे पूछ रहे हैं प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज भरत ने जो केकई से कहा है वो क्रोध का विषय है, तो बोले शीतलता का विषय कहां है। जरा भरद्वाज मुनि का प्रसंग पढ़े। भरद्वाज मुनि ने क्या कहा, बोले तात के कई दो सोनाई, अरे गई गिरा मति दूत। तो मां सरस्वती सुन रही थी, मां सरस्वती सुन रही थी। मां सरस्वती ने कहा भरद्वाज जी से, क्या तुम पगला गए हो क्या, मुझे क्यों दोष दे रहे हो, क्यों, अभी तो केकई बदनाम थी, अब तुम हमको बदनाम करना चाहते हो, प्रमाण क्या है, बोले तात के कई दोष नहीं, अरे गई गिरा मति धूत। तो विचार करना, राम जी बन गए, केकई का अपराध है, नहीं है, तो क्या सरस्वती का अपराध है। सरस्वती ने कहा भरद्वाज जी से मुझे बदनाम मत करो, अभी तो अयोध्या में मां केकई बदनाम है और संसार में तुम हमको बदनाम कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय भरत मनाने जा रहे थे राम को, उसी समय देवताओं ने सबसे पहले बृहस्पति को बुलाया और कहा कि भरत की मति बदलो, क्योंकि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं। लेकिन उसी समय बृहस्पति ने कहा हम एक काम नहीं कर सकते। बोले क्यों, क्योंकि हमारा काम है भगवान से मिलाना और तुम अलग करने की बात कर रहे हो, इसलिए तुमने गलत डिपार्टमेंट को पकड़ लिया है, मैं काम नहीं कर सकता। उसी समय देवताओं ने सरस्वती को बुलाया, सरस्वती से बोले तुम्हें भरत की मति बदलनी पड़ी होगी।
सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, भरत की मति की बात करते हो। बोले तुमने अब हमारा काम नहीं करोगी। उसी समय माँ सरस्वती ने कहा अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो देवताओं ने कहा पहले तो बहुत मानती थी तुम हमारी बात, अब क्यों नहीं मानोगी। पहले कब मानी। बोले पहले मेरे के कहने से ही तुमने अयोध्या में प्रवेश किया और मंथुरा के द्वारा माँ के कई तक पहुंची, इसलिए पहले तुमने हमारा कहना माना, लेकिन अब नहीं मान रही हो। उसी समय माँ सरस्वती ने क्या प्रमाण दिया। बोले बेबोध विनय सुनो हरिदेव सयानी, ओ बोली सुर स्वारत जड़ जानी। क्या कहा। बोले मोसन कयो भरत मति फेरू, लोचन सहज न सूझ समेरू। 1000 नेत्र वाले हो तुम, इसके बाद भी तुम्हें नहीं दिखता। बोले क्या। बोले विधि हरिहर माया बड़ भारी, सोना भरत मति सकह निहारी। आज इंद्र से कहा मां सरस्वती ने, इंद्र तुम्हें पता है मैं अयोध्या में जिस समय गई और मति बदलने में कामयाब रही, कैसी परिस्थिति थी। उस समय अयोध्या की धरती पर भरत नहीं था और आज तुम भरत की मति बदलने की बात करते हो। इसलिए सरस्वती ने फटकार दिया देवताओं को। देवता स्वार्थी हैं, लेकिन एक बात याद रखना, देवताओं ने कहा कि पहले तुमने हमारी बात बहुत मानी, अब नहीं मानोगी क्या। तो मां सरस्वती ने क्या कहा। बोले पहले मैंने तुम्हारी नहीं मानी। बोले फिर अयोध्या में कैसे किया। तो बोले तब कचुकीन अरे राम रुक जानी, ओ आवे को चाल करे हो ये हानि। इसलिए प्यारे दोष किसका है, सरस्वती ने क्लियर कर दिया। यहाँ भरद्वाज जी ने क्या कहा। बोले तात के कई दोष नहीं, और गई गिरामती दूत। तो ना तो माँ सरस्वती का दोष है प्यारे, और ना माँ केकई का दोष है। तो फिर दोष किसका है। बोले राम कीन चाहि सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन एक बात याद रखना, भरत की गालियां क्रोध का विषय था, लेकिन भरद्वाज जी से भरत ने क्या कहा। बोले मोहे न मात कर तब पर सोचू, और नहीं दुख जग जिए जान नहीं पोचू। आज भरत ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे माता की करनी पर दोष नहीं है, मुझे तो केवल इस बात का दुख है, ये दुख दाए दाए दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। लखन राम सिय बिन पग पनाही, कर्मुनि बेस फिरे बन बनाही। इसलिए प्यारे आज माँ केकई का कोई अपराध नहीं है। जरा गोस्वामी जी से पूछा जाए क्यों। क्योंकि राम जी ने चित्रकूट की धरती पर कहा है कि दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। क्या कहा। बोले दोष देह जननी जड़ते ही, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी ने कहा है कि हमारी माँ को वो दोष देंगे जिन्होंने संतों का कभी सत्संग नहीं किया हो। यदि राम ने कहा जीवन में जिन्होंने संतों का सत्संग किया है वो हमारी माँ केकई को दोष नहीं देंगे। क्यों। क्योंकि संतों की दृष्टि अलग हुआ करती है, संतों का देखने का तरीका अलग है। जिस समय प्यारे काशी धाम में बनारस के विद्वानों ने कहा कि रामचरितमानस जो है ग्रंथ मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य नहीं होगा। क्योंकि उसी समय काशी के विद्वानों ने कहा क्योंकि रामचरितमानस में देववाणी नहीं है। लेकिन विचार करना, रामचरितमानस में देववाणी है क्या। बिल्कुल नहीं है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि मानस में देववाणी नहीं है। अरे देववाणी नहीं है, लेकिन महादेव की वाणी है। राची महेश निज अरे मानस राखा। तो विद्वानों ने कहा परीक्षण होगा तब मानेंगे कि कौन सी जो है श्रेष्ठ है। लेकिन उसी समय प्यारे जब विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रखा गया और विश्वनाथ जी का पट खोला गया,
उसी समय संतों का देखने का नजरिया अलग है प्यारे। विद्वानों ने कहा कि देखो तुम्हारी मानस कहाँ है, सारे ग्रंथों के नीचे है, लेकिन संतों ने क्या कहा, हमारी मानस नीचे ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस जो है वो सारे ग्रंथों का आधार है और आधार सदा नीचे ही रहता है, इसलिए रामचरितमानस नीचे अच्छी लग रही है। लेकिन जिस समय काशी के विद्वानों ने कहा कि पुनः परीक्षण होगा, मानस को पुनः रखा गया प्यारे और सारे ग्रंथों के ऊपर रखा गया, और जिस समय सुबह विश्वनाथ जी का पट खुला और वहां पर विद्वानों ने कहा कि अपनी मानस को देखो, तुम्हारी मानस सारे ग्रंथों के ऊपर है, अब नीचे नहीं है, लेकिन संतों के देखने का तरीका अलग है। उसी समय संतों ने कहा हमारी मानस ऊपर है, ऊपर ही रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों का ताज है और ताज सदा ऊपर रहता है, इसलिए ऊपर अच्छी लग रही है। लेकिन जिस समय काशी के विद्वानों ने कहा हम मानने को तैयार नहीं है। बोले क्यों? बोले पुनः परीक्षण होगा। संतों ने कहा पुनः परीक्षण कर लिया जाए। और प्यारे क्या हुआ, अब रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के बीच में रखा। जिस समय विद्वानों ने कहा कि देखो तुम्हारी रामचरितमानस ना तो आधार है न ताज है, अब तो सारे ग्रंथों के बीच में फंसी है, तो उसी समय संतों ने कहा कि हमारी रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के बीच में ही रहना चाहिए। विद्वानों ने कहा क्यों? बोले सारे ग्रंथों के बीच में, क्योंकि रामचरितमानस सारे ग्रंथों का हृदय है और हृदय बीच में निवास करता है, इसलिए बीच में ही रहना चाहिए। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि संतों के देखने का तरीका अलग होता है, इसलिए आज क्या कहा, बोले दोष दे जननी जड़ते ही और जेने गुरु साधो समान ही से। उसी समय प्यारे जब गोस्वामी जी से कहा कि सबने माँ कैकेयी के बारे में कुछ ना कुछ कहा, अब तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल कहेंगे, तो कहो क्या कहना चाहते हो। तो उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, बोले काई को मति। माँ कैकेयी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, और याद रखना संत की कलम ने क्या लिखा है, बोले काई को मति अरे कैकेयी केरी और परी जासो फल विपत्ति घनेरी। माँ कैकेयी के चरित्र को काई कहा या माँ कैकेयी की मति को काई कहा। क्यों? क्यों जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकेयी की मति को काई कहा है, विचार करना प्यारे। क्योंकि काई में विशेषता होती है। क्या? काई जिस तालाब के जल पर पड़ी होती है प्यारे, जिस तालाब के जल पर काई होती है तो उसके अंदर का जल जो है निर्मल रहता है। काई समाज के ऊपर के कचरे को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अंदर के जल को निर्मल रखती है। इसी तरीके से माँ कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हारे चरित्र को एक कैकेयी निर्मल रखेगी और काई की तरह तुम्हारे चरित्र पर छा जाएगी। इसलिए माँ कैकेयी क्या है, बोले काई को मति अरे कैकेयी केरी और परी जासो फल विपत्ति घनेरी। इसलिए प्यारे माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि संतों ने एक ही बात कही है, माँ कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, माँ कैकेयी समाज में वंदनीय है। माँ कैकेयी ना होती तो रामचरितमानस में केवल 2 कांड होते, और ये तो सामान्य बात है, 2 कांड लिखे नहीं जाते। माँ कैकेयी की वजह से रामचरितमानस में 5 कांड और बड़े हैं प्यारे, और 5 कांडों की ही चर्चा विशेष